हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है इस समय दुबई में भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी द्वारा स्पॉन्सर्ड और आईसीसी द्वारा संचालित चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है। सेमीफाइनल्स में उसने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके फाइनल में अपनी जगह बनाई है। अब उसकी भिड़ंत 9 तारीख को न्यूजीलैंड से होनी है। ये सब आप लोगों को तमाम मीडिया के हवाले से पता चल गया होगा। लेकिन इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी बरेली, मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी बरेली ने, बरेली के रहने वाले, बरेलवी लिखते हैं इसीलिए, बरेली के रहने वाले हैं इसीलिए BAREILLY बरेली है, और LBI बरेलवी है। दूसरे शब्द में वो एक सुन्नी धर्म के क्लेरिक हैं जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उनका नाम है शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी। उन्होंने मोहम्मद शामी की इस बात के लिए आलोचना किया है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया खिलाफ मैच खेलते हुए एक एनर्जी ड्रिंक पी लिया था जिसको वो पानी कहते हैं। दरअसल एथलीट के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो मैदान पर बहुत जबरदस्त डिमांड होता है फिजिकल प्रोग्रेस का, फिजिकल प्रदर्शन का। और अगर मोहम्मद शामी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसे टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर हैं, तो जाहिर है उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो एनर्जी ड्रिंक अगर उन्होंने पी लिया तो इसमें क्या गुनाह किया। लेकिन जो शहाबुद्दीन साहब हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शहाबुद्दीन रिजवी बरेली, उनका कहना है, बरेलवी उनका कहना है कि भाई मोहम्मद शामी ने ऐसा करके गुनाह किया है, चूँकि शरीयत में रोज़ा रखना एक धार्मिक कर्तव्य बताया गया है। और उन्होंने दिन में मैदान पर सबके सामने ड्रिंक पी करके, या पानी शब्द का वो प्रयोग करते हैं, नहीं पानी नहीं है, वो एनर्जी ड्रिंक है, वो पी करके उन्होंने एक प्रकार से अपने धार्मिक कर्तव्य से मुंह मोड़ा है, और इसलिए वो गुनाहगार हैं। उन्होंने गुनाह किया ऐसा उनका कथन है, यानी अपराध किया है रोजा न रख करके। रोजा रखना पहला कर्तव्य है, ऐसा शहाबुद्दीन साहब का मानना है। लेकिन उन्हीं के समुदाय के बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना भी किया है, जैसे मौलाना यासूब अब्बास जो कि शिया धर्मगुरु हैं, उन्होंने यह कह करके आलोचना किया कि भाई ये उनको इस सब चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, और ये यात्रा पर हैं मोहम्मद शामी, और उस दौरान अगर वो एक विदेशी ताकत के खिलाफ प्रदर्शन के लिए अगर वो ड्रिंक्स ले रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। दूसरे शब्दों में उनको मैच जीतने के लिए देश की शान से बढ़कर के कोई चीज़ होता नहीं है, ऐसा उनका मानना है कि देश का हित सर्वोपरि और वो देश के लिए खेल रहे हैं। इसलिए मैदान पर उनके द्वारा एनर्जी ड्रिंक्स पीना या जो भी ड्रिंक्स पीना वो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल उचित है। इसी प्रकार से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य मौलाना राशिद फिरंगी महली, जो कि जनरली लखनऊ में रहते हैं, उनका कहना है कि भाई ऐसा है, इस्लाम में अगर कोई विदेशी यात्रा पर है या बीमार है तो उसको रोज़ा रखने से छूट दी गई है। आप सभी लोगों को पता है कि रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखा जाता है, और ये चंद्र कैलेंडर के हिसाब से हर साल 9वें महीने में आता है, और इसीलिए पीछे चलता है थोड़ा सा। और इस दौरान जो है वो जो रोज़ा रखने की परंपरा है उसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। लेकिन
भले ही यह रमज़ान का पवित्र महीना है, भले इसमें रोज़ा रखना अनिवार्य है, लेकिन मोहम्मद शामी को कुरान में या शरीयत में इस बात की छूट है कि भाई जो विदेश यात्रा पर हो या किसी दूसरे देश की यात्रा पर हो या दूसरे जगह की यात्रा पर हो और अगर वह बीमार है तो वह रोज़ा नहीं भी रखेगा तो उसे गुनाह नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सदस्य मोहसिन रजा, जो कि खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं, उनका कहना है कि मोहम्मद शामी ने जो कुछ भी किया वो उचित किया और इस मामले में ईश्वर के, अल्लाह के और बंदे के, उसके बंदे के बीच किसी मौलाना को आने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट दिए हैं शहाबुद्दीन साहब। दूसरे शब्दों में मोहम्मद शामी के पक्ष में बहुत सारे मौलाना बोलने लगे हैं। इसी प्रकार से मोहम्मद शामी के एक भाई हैं, 3 भाई और हैं। उनमें से एक भाई हैं हासिब अहमद साहब, मोहम्मद हासिब अहमद। उन्होंने भी जम कर के शामी को डिफेंड किया है, उनका बचाव किया है और उनका भी कहना है भाई स्पोर्ट्स के मामले में मौलाना साहब ना बोलें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग होता है मैच, और मैच में अगर व्यक्ति भूखे रहेगा तो प्रदर्शन जाहिर है उसका प्रभावित होगा। और इस मामले में हाशिम अमला का उदाहरण भी दिया जाता है, कुछ मौलाना ने दिया है सोशल मीडिया पर, कि जब उन्होंने 311 रन बनाए थे उस समय वो रोजा थे। हालांकि द गार्डियन, जो कि ब्रिटेन के लंदन से निकलने वाला एक न्यूज़पेपर है, उसको दिए साक्षात्कार में हाशिम अमला ने इस बात से इनकार किया, लेकिन सुनता कौन है, सब उलझुल तर्क दे करके अपनी बात को जायज ठहराना चाहते हैं। सच्चाई यही है कि हाशिम अमला ने रोजा रखा ही नहीं था जब उन्होंने 311 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका की ओर से। दूसरे शब्दों में उसमें साउथ अफ्रीका के शायद कप्तान भी थे, साउथ अफ्रीका के प्लेयर नहीं थे। तो जाहिर है गार्डियन को दिए गए उन्होंने इंटरव्यू में इस बात से इनकार किया था और वही सही भी है। मोहम्मद सामी ने जो एनर्जी ड्रिंक लिया उसमें एक मौलाना साहब हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के, जो कहते हैं कि भाई हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके और उनको ऐसा करते हुए दिखाया गया हो। दूसरे शब्दों में उनको उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन ही गलत हो, वो तोड़ मरोड़ करके विजुअल पेश किया गया हो। इसी प्रकार से उनके बचपन से कोच रहे सज्जन भी मुस्लिम हैं, उन्होंने भी इस बात की आलोचना की है जो मौलाना साहब ने कहा है। और उनके एक रिलेटिव में मुमताज नाम है संभवतः, उन्होंने भी मौलाना साहब के यानी शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के कथन की आलोचना किया है। दूसरे शब्दों में बहुत सारे लोग उतर आए हैं उनके पक्ष में मोहम्मद सामी के, और क्रिकेटर के नाते देश की आन बान शान को ध्यान में रखते हुए मौलाना रिजवी बरेलवी, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के कथन की आलोचना किया है। देखना है आगे क्या होता है। वैसे इंडियन क्रिकेट टीम पर लगातार हो रहे प्रहार से इंडियन क्रिकेट टीम को अपने को अलग थलग रखना चाहिए, बिल्कुल इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका अगला लक्ष्य जो है फाइनल मैच जीत करके न्यूजीलैंड से 15-16 साल पहले का हिसाब, यानी नहीं 25 साल पहले का, 2000 में हार गई थी इंडिया, 25 साल पहले का हिसाब बराबर कर लेना है। 2002 में भले ही संयुक्त विनर थी, बारिश के कारण मैच खराब रद्द हो गया था। श्रीलंका के साथ भले ही संयुक्त विनर थी भारत, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड को परास्त कर सन 2000 में न्यूजीलैंड ने जो इंडिया को परास्त करके चैंपियंस ट्रॉफी जीता था उसका बदला ले लेगी भारतीय टीम। तो अभी मोहम्मद सामी को ध्यान उधर ही केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वो फास्ट बॉलर है। इस वजह से जैसे भी उनकी फास्टनेस बनी रहे बॉलिंग में, उस पर ध्यान करना है, ध्यान देना है, चाहे उसके लिए उनको रोजा के साथ समझौता क्यों ना करना पड़े। देश के लिए वो खेल रहे हैं, यही बात तो रोहित पवार जो कि एनसीपी के
शरद पवार के परिवार के ही हैं, उनके भाई के संभवतः लड़के हैं, उनके भतीजे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा है, मोहम्मद शामी देश के लिए खेल रहे हैं और क्रिकेट को रिलीजन से मिक्स नहीं किया जाना चाहिए, वो अलग की चीज़ है, ये अलग की चीज़ है। यही बात उन्होंने भी कही है। बहुत सारे जो लीडरान हैं वो ये बात कह रहे हैं। कुछ दिन पहले रोहित शर्मा के मोटापे को लेकर और बेढंगपना को लेकर के शमा मोहम्मद, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने टिप्पणी किया था जबकि ऑस्ट्रेलिया से मैच होने वाला था सेमीफाइनल का। तो इसके पीछे बहुत सारे ट्रॉलर जो हैं एक सोची समझी रणनीति बता रहे हैं। भाई वो हारेंगे तो इससे मोदी पर प्रहार करने का मौका मिलेगा। राहुल गांधी को, जो विश्व कप फाइनल हारने के बाद नरेंद्र मोदी को पनौती कह चुके हैं, और राहुल गांधी इससे खुश भी होते हैं। तभी तो सुप्रिया सेन लगातार खुल करके मोदी खिलाफ बोलती हैं या बीजेपी खिलाफ बोलती हैं। अब आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। धन्यवाद।